देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त है ग्राउंड जीरो का, जहां आपको तमाम खबरों की सटीक जानकारी हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। और आज ग्राउंड जीरो में क्या कुछ है खास, सबसे पहले उस पर करते हैं बात, क्योंकि ग्राउंड जीरो में आज उन 4 प्रमुख खबरों के बारे में विस्तार से आपको बेहद सटीक जानकारी देंगे। ये 4 खबरें आपकी स्क्रीन पर है। और पहली खबर, सेवा तीर्थ में कैबिनेट की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है, विस्तार से बेहद सटीक जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर, ममता बनर्जी ने अपना नामांकन भर दिया है और यहां पर शुभेंदु के साथ ये चुनावी संग्राम है। कितना दिलचस्प है ये चुनावी संग्राम, विस्तार से देंगे जानकारी। लखनऊ में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में, इस हैवानियत के मामले में अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है, सटीक जानकारी देंगे। और चौथी बेहद अहम खबर, एटीएस ने साकिब मॉड्यूल का खुलासा कर दिया है। किस तरीके से आकिब और साकिब की जुगलबंदी दुबई में बैठकर आतंकियों का जाल भारत में बिछा रही थी, करेंगे डिकोड। इन तमाम खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड जीरो में पहली बेहद अहम खबर की, और वो खबर है आपके लिए भी बेहद अहम। सेवा तीर्थ में पीएम मोदी की बेहद अहम बैठक हुई है। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर आज मुहर की संभावना है। साल 2029 से पहले लागू हो सकता है महिला कोटा। कैबिनेट बैठक में महिला शक्ति पर फैसला संभव है। सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर चर्चा है। राजधानी दिल्ली के नवनिर्मित सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बेहद अहम बैठक लगातार जारी है। और अगर इस संशोधन बिल को मंजूरी मिलती है तो एक बेहद अच्छी खबर भी होगी, क्योंकि महिलाओं के लिए एक आरक्षित सीट होगी। 200 से ज्यादा 217 के लगभग सीटें होंगी सिर्फ महिलाओं के लिए सदन में। सूत्रों की माने तो आज सरकार महिला आरक्षण बिल यानी महिला शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे सकती है। और ये लोकसभा के चुनाव में भी एक बेहद खास असर डालेगा। तो इसी पर देखिए, क्योंकि बैठक की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, और आज महिला वंदन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। साल 2029 से पहले कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर पर चुनाव की बात करें तो उसमें बैठक लगातार जारी है। 1/3 सीटें आरक्षित की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, देखिए आज की ये बैठक बेहद अहम है। महिला संशोधन बिल को लेकर चर्चा होनी है। क्या बैठक अभी भी जारी है? वहां पर कैसे हालात, कौन कौन है बैठक में शामिल? बिल्कुल श्रुति, बता दें कि सेवा तीर्थ जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां पर ये बैठक चल रही है। हालांकि कैबिनेट की जो बैठक है उसमें सभी बड़े जो मंत्री हैं शामिल हुए हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं, फिर बात करें चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, यानी कि सभी लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण जो बिल है, सूत्रों की माने तो इस पर आज मंजूरी मिल सकती है। यानी कि इस संशोधन बिल को पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी, और इसको लेकर आज कैबिनेट में जो है प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके सामने जो है मंजूरी मिलने के भी जो आसार है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद में सबकी सहमति से जो महिला आरक्षण बिल है उस पर मंजूरी दे दी जाएगी। यानी कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को मिलता नजर आए, क्योंकि 29 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इसको जो है हम लागू करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार इस पर पहले से ही इस पर अपनी रणनीति तैयार करती आई है। तो आज जो बैठक हो रही है सेवा तीर्थ में, इसमें जो है महिला आरक्षण संशोधन जो विधेयक है इसको मंजूरी दी जाएगी। देखिए 816 सीटें हो जाएंगी अगर यहां पर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, इसे मंजूरी दी जाती है। महिला कोटा में बढ़ोतरी तो होगी, 273 सांसद आपको नजर आने लगेंगे। साल 2029 तक अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, इस बिल को मंजूरी मिलती है, स्तुति, क्या कुछ बदलाव आएगा और क्या कुछ चुनौती होगी सरकार के सामने?
देखिए, अगर इस संशोधन विधेयक को जो है मंजूरी मिलती है, तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज होगी कि महिलाओं की जो संख्या है वो आपको देखने को मिलेगी ज्यादा, और ऐसे में जो सीटें हैं वो भी बढ़ती नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं जो सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा, महिलाओं की संख्या जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बिल जो है पास किया जा रहा है जिससे कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ सके, और उसमें सीटों में आरक्षण मिलने से उनकी सीटें उनके लिए कर दी जाएंगी, और इससे बहुत जगह ऐसा होगी सीटों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। देखिए, सीटों में बढ़ोतरी भी होगी, महिलाओं के हाथ में वो तमाम जिम्मेदारी होगी। 273 सांसद होंगी, वो महिलाएं होंगी। 73% का ये सीटों का आरक्षण है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, 50% सीटों का इजाफा सदन के अंदर हो जाएगा, 816 सीटें हो जाएंगी। आप बने रहिए।